हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ वसीम अहमद मलिक, हाजिर खिदमत हूँ एक नए वीडियो लॉग के साथ। और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया आपका। तो जनाब वाला, आप जानते हैं कि सेनेट इंतखाबात की आमद है, जिस सिलसिले में यहाँ पर इस्लामाबाद में सियासी सरगर्मियाँ इंतहाई तेज़ हो चुकी हैं। सियासत के जितने भी बड़े किरदार हैं, अहम किरदार हैं, उन्होंने यहाँ पर अपनी बैठकें भी जमा ली हैं। और यहाँ पर एक बात और भी है कि इमरान खान ने ये जो ओपन बैलेट का इलेक्शन कराने का ऐलान किया है, या इस हवाले से जितनी भी अभी तक प्रोग्रेस हुई है, मैं ये समझता हूँ कि ये इमरान खान की सियासी तारीख का सबसे बड़ा फैसला है और सबसे अहम फैसला है। ये कैसे है ये भी आगे चलकर बताऊंगा। और इसके अलावा ये जो हालिया तारीख में सेनेट इंतखाबात होने वाले हैं, जो कि मार्च के अगले हफ्ते में होने वाले हैं, उसमें पहले भी काफ़ी गहमा गहमी तो थी। आपने देखा होगा, चाहे वो PDM है या चाहे जो इक़्तिदार में बैठी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। मगर यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट वो था कि जब PDM ने मुतफ़िक़ा तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जनाब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के कागजात भी जमा कराए और वो इस्लामाबाद की नशिस्त से सेनेट के उम्मीदवार हैं, तो यहाँ पर अब सिचुएशन काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी है। ये भी आप इस हवाले से भी बात करेंगे और इस हवाले से ये भी बताएंगे कि आज के दिन जो शहरी इक़्तिदार में जितनी भी सियासी सरगर्मियाँ थीं वो क्या थीं। आज 3 तरह की सबसे इंपॉर्टेंट सियासी सरगर्मियाँ थीं, जिसका महवर ये सेनेट इंतखाबात है। और मैं ये कहता हूँ कि ये पाकिस्तान की हालिया तारीख की ये जो सियासत है, ये जो एक वर्ल्ड कप है सियासत का, वो फाइनल होने जा रहा है, जो कि फाइनल होगा सेनेट इंतखाबात। उसके बाद जितने भी सियासत पर तज्जिया रखते हैं, गहरी नज़र रखते हैं, वो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल पाकिस्तान की सियासत दूसरा रुख ले लेगी या तब्दील हो जाएगी। यहाँ आज शहरी इक़्तिदार में काफ़ी सियासी सरगर्मियाँ देखने को आई हैं। उनमें जो एक थी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक सदारती ऑर्डिनेंस है, जिसकी सुप्रीम कोर्ट में समाअत चल रही है कि जो आने वाला सेनेट के इंतखाबात हैं वो ओपन बैलेट के ज़रिए करवाए जाने चाहिए। तो उस हवाले से एक समाअत हुई, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी ने बहुत अहम दलाइल दिए। और वो दलाइल इंटरेस्टिंगली मेरे लिए ये था कि वो दलाइल अपनी ही पार्टी पॉलिसी और उनकी जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हैं, उनके ही विजन के खिलाफ था। वो क्या था वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा आज जनाब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने पाकिस्तान PDM के जो सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 2-3 अहम नुकात हैं, उस हवाले से बात करेंगे। जबकि तीसरा और जो सबसे अहम नुकता ये था कि अचानक से मीडिया पर खबरें गर्दिश करने लगी कि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का जहांगीर तरीन से रब्ता हुआ है। और इस हवाले से यह भी बताया जा रहा था कि उनकी रिश्तेदारियाँ भी हैं और जहांगीर तरीन ने गिलानी साहब से रब्ता किया है और सेनेट के जो आने वाले इलेक्शन हैं उनमें उनकी हिमायत का यकीन दिलाया है। तो आज इस हवाले से भी जहांगीर तरीन ने तरदीद की, वो तरदीद किन अल्फाज में थी वो भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं ये जो सदारती ऑर्डिनेंस पर दलाइल दिए गए हैं रज़ा रब्बानी की तरफ से। अब मेरे लिए इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जब लार्जर बैंक सुप्रीम कोर्ट का ये समाअत कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि जो आने वाले सेनेट इंतखाबात हैं या चाहे जितने भी सेनेट इंतखाबात हैं, वो सीक्रेट बैलेट के जरिए होने चाहिए या उस तरीक़ाकार के जरिए होने चाहिए जो पहले से चलते आए हैं। अब बहुत बार आपने भी सुना होगा, मगर मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग बात यह थी कि मोहतरमा बीबी शहीद ने जो अपना ज़िंदगी का आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन किया था, वो था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि 2006 में लंदन में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और बीबी शहीद के दरमियान साइन हुआ। और उस वक्त उसे सियासी तारीख का एक बड़ा डॉक्यूमेंट इसलिए कहा जा सकता था कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमातें थी, उन्होंने कहा यह जा रहा था कि वाक़े के साथ सीख लिया है और एक पेपर साइन किया है और उसके मुताबिक वो चलेंगे। अब अगर मैं आपको दिखाऊं, और मीडिया पे भी ये रिपोर्ट चलती रही है, लेकिन यहां पर अहम बात तो है ना कि बीबी शहीद ने जो डॉक्यूमेंट साइन किया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, उसका मैं आपको दिखा सकता हूं। ये मेरे हाथ में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है। अगर आप इसकी शिक नंबर 23 पे जाएं, उसमें क्या लिखा है वो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। शिक नंबर 23 में ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखते हैं, टू प्रिवेंट करप्शन एंड फ्लोर क्रॉसिंग, ऑल वोट फॉर द सेनेट एंड इनडायरेक्ट सीट विल बी बाय ओपन आइडेंटिफाइबल बैलेट। तो जनाबे वाला ये वो डॉक्यूमेंट है या वो डॉक्यूमेंट की वो शिक है, शिक नंबर 23, जो कि आप गूगल भी कर लें तो आप खूबी देख सकते हैं। और उस चार्टर की शिक नंबर 23 आप पढ़ भी सकते हैं कि जब बीबी शहीद या उस वक्त मुस्लिम लीग नून थी, उन्होंने अपनी उस चार्टर में इस चीज़ को साइन किया और इस चीज़ का इयादा किया कि आइंदा आने वाले जितने भी इंतखाबात हैं वो ओपन बैलेट के जरिए होंगे। और इस शिक में तो सेनेट के इंतखाबात का भी जिक्र है। मगर उसके बाद दोनों जमातें 5-5 साल के लिए इक़्तिदार में आई और उन्होंने ये ऐसा अमल नहीं किया। अब जब इमरान खान ने ये सोचा है, और उनके भी मंशूर का हिस्सा है और उनके अलावा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के मंशूर का ये हिस्सा था, मगर सिवाय इमरान खान की पार्टी के बाकी कोई भी ऐसा होना नहीं चाह रही। और आज रज़ा रब्बानी ने इसके खिलाफ बयान दिए हैं।
इस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के खिलाफ बयान देना या इसकी एक शिक के खिलाफ बयान देना और ऐसे चाहना कि सेनेट इंतखाबात सीक्रेट बैलेट के जरिए होने चाहिए, तो मेरे नज़दीक उन्होंने अपने ही पार्टी लीडर और जिसके ज़रिए वो वोट लेते हैं और जिसका वो नज़रिया लेकर आगे चल रहे हैं, बज़ाहिर वो जिसका नज़रिया लेकर नैरेटिव लेकर आगे चल रहे हैं, उन्होंने अपने ही पार्टी लीडर जिन्होंने इस मुल्क की खातिर जान दी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, उनको ही नफ़ी कर दिया है और उनका वो ये साइन किया हुआ जो चार्टर था जो कि इस वक्त मेरे हाथ में है, उसे रद्दी का टुकड़ा बनाकर फेंक दिया है। अब आ जाते हैं एक और एक्टिविटी जो आज शहर इक़्तिदार में पेश आई। जनाब पीडीएम के जो सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान, उनके हमरा साबिक वज़ीर आज़म जनाब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जो कि इस वक्त पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि फजलुर रहमान ने तो ये तक कह दिया कि मैं सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत की पेशन गोई करता हूँ। अब मैं यहाँ पर एक बात सोचने पर मजबूर हो जाऊँगा कि जब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की पिछली हालिया तारीख की जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, जब से उन्होंने इस कागजात नामजदगी जमा कराया है और ख़ुद को सेनेट उम्मीदवार के तौर पर पेश किया है, पीडीएम का मुश्तरका जो सेनेट उम्मीदवार हैं, अब पीडीएम के टोटल जो नेशनल असेंबली में सीट्स हैं वो 163 हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादियों के साथ जो सीट्स मिलाई जाएं तो जब मैं वो फिगर काउंट करता हूं तो वो 177 बनती हैं। अब मुझे एक बात बताएं कि जब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ये कह रहे हैं कि वो किसी किस्म की हार्स ट्रेडिंग पर भी यकीन नहीं रखते, वो किसी किस्म के वोट की खरीदो फरोख्त पर भी यकीन नहीं रखते बल्कि उसके खिलाफ हैं, तो फिर ये 163 वोट जब पीडीएम के हैं, अगर मान लिया जाए कि पूरी पीडीएम जनाब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को भी वोट देती है, तो जबकि इस्लामाबाद में सेनेट उम्मीदवार के कामयाब होने के लिए 171 सीट्स चाहिए, तो ये जो ऊपर वाला गैप है वो किस तरह पूरा होगा। तो फिर सही कह रहे थे आज जनाब रज़ा रुबानी साहब के सीक्रेट बैलेट होना चाहिए और उसी तरह होना चाहिए जिस तरह वोटों की बंदर बांट होती है। अब दूसरी बात ये थी, मेरे लिए इंटरेस्टिंग थी, जब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उन्होंने ये कहा कि उनकी नज़र में इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल है और उन्होंने अपने साथ ही खड़े हुए जो उन्होंने अपने तहरीक का जिन्हें सदर बनाया हुआ है मौलाना फजलुर रहमान, उनके तमाम नज़रिए की ही नफ़ी कर दी है कि जब वो ये समझते हैं कि इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में या इमरान खान को लाने के लिए जो किरदार था वो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी और इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए जब ये इनकलाब शुरू हुआ था, जिस इनकलाब को अब ठंड लग चुकी है, गुजरांवाला के जलसे में तो 2 किरदारों का नाम भी लिया गया था, मगर आज गिलानी साहब को इस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल नजर आ रही है। और मैंने आज आपको ये भी बता दूं कि सेनेट इंतखाबात के बाद फिर यही वही लोग होंगे जो इसी इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम और बहतान तराशी कर रहे होंगे। आज एक और इंटरेस्टिंग बात यह हुई कि पिछले दिनों मीडिया में ये खबरें चल रही थी कि जो जहांगीर तरीन साहब हैं वो एक्टिव हो चुके हैं और उन्होंने सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी से टेलीफोन पर बात की है और उनके आपस में ज़ाती ताल्लुकात भी हैं, होंगे ज़ाती ताल्लुकात, मगर इस बात पर बहस हो रही थी और ये खबरें दी जा रही थी कि जहांगीर तरीन ने सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की हिमायत का ऐलान किया है। तो आज जहांगीर तरीन ने मीडिया से बात करते हुए इस चीज़ को मुकम्मल तौर पर इस चीज़ की तरदीद कर दी है कि उनका किसी तरह का कोई राब्ता भी नहीं हुआ सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की साहब से और वो अपने ही पार्टी उम्मीदवारों को, बल्कि वो तो ये कह रहे हैं कि वो इस जो सेनेट इंतखाबात हैं उसमें वो कोई एक्टिव नहीं है, लेकिन पिछले दिनों देखा गया था कि वो एक्टिव ज़रूर थे और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी रूठे हुए अरकान असम्बली हैं उनको मनाने के लिए भी पहुंचे हुए थे। तो उन्होंने आज तो इस बात की भी बिल्कुल नफ़ी की है कि मैं किसी तरह से राब्ते में नहीं हूँ। अब यहाँ पर मैं कुछ सवालात आपके सामने रखता हूँ। मैं सबसे पहला जो सवाल पूछता हूँ वो आपसे ये पूछता हूँ कि जनाबे वाला, पिछले दिनों आपने सुना होगा कि तहरीक अदम एतमाद की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बात कर रही थी, तो तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करवाने के लिए भी उतने वोट दरकार हैं जितने सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को कामयाब करने के लिए नेशनल असेंबली से वोट दरकार हैं। अब बातें तो दोनों एक हो गई लेकिन तर्ज अमल मुख्तलिफ है। तो जब पीपल्स पार्टी इतनी ही बजीद है और इतनी ही पूरी उम्मीद है कि वो ये जो गैप है 163 से 171 वाला वो भी पूरा कर लेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट तोड़कर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सेनेट का उम्मीदवार बना देगी, तो फिर क्यों इन्होंने तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं की। अब यहाँ पर मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूँ। वो सवाल मैं ये पूछता हूँ कि जनाबे वाला, अक्सर कहा जाता है कि ये जो सेनेट है ये फेडरेशन की अलामत है और ये एक बड़ा हाउस है और यहाँ पर इसे मजबूत होना चाहिए तो फेडरेशन मजबूत होगी। तो जब ये सेनेट इंतखाबात होते हैं
अगर ये ओपन बैलेट के जरिए नहीं होते, और ये बिलखसूस मेरा उन दोस्तों से ये सवाल है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ नहीं रखते या जो दूसरी पीडीएम की जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं, आप एक लम्हे के लिए अपने सियासी नज़रियात को भूलकर मेरे इस सवाल की तरफ गौर कीजिएगा कि जनाबे वाला एक MNA है, उसे आपने अपना वोट अमानत देकर असम्बली में भेजा है ताकि वो आपके लिए आवाज़ उठा सके, वहीं वो अपना वोट बेचकर एक सेनेटर को देता है, वहीं वो हॉर्स ट्रेडिंग करता है, वहीं वो करोड़ों में, तो वो इनडायरेक्टली आपका वोट और आपकी दी हुई अमानत को ज़ाया कर रहा है और उसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। क्या आप इस चीज़ को मानते हैं या आपके नज़दीक ये चीज़ एक्सेप्टेबल है? बगैर किसी सियासी बहस के, बगैर किसी सियासी नज़रियात के, क्या इमरान खान इस वक्त ठीक नहीं कर रहा? क्या हमें इमरान खान का ये जो एक्ट है इसका साथ नहीं देना चाहिए? अब यहाँ पर एक बात ये भी होती है कि इमरान खान अपनी पार्टी के अरकान से खौफजदा है और उसे डर है कि ये वोट जो इमरान खान की अपनी पार्टी है, अपने MNAs MPAs हैं, वो वोट किसी और को दे देंगे जिसकी वजह से वो ओपन बैलेट कराना चाहते हैं। चले हम बेनिफिट ऑफ डाउट इमरान खान को दे देते हैं, क्योंकि इमरान खान के मंशूर का भी ये हिस्सा था कि जब वो इक़्तिदार में आएंगे तो वो सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए करेंगे। अब उन्हें ये बेनिफिट ऑफ डाउट देने दें मुझे, और ये देना भी बनता है। जबकि दूसरी बात यही है कि आपको 2018 में मैं थोड़ा सा माजी में लेके जाता हूं, यही इमरान खान था जिसने अपने 20 अरकान को, जब उस वक्त आप ये भी याद रखिए कि उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इमरान खान की सादा अक्सरियत हरगिज़ नहीं थी, मगर उन्होंने फिर भी अपने उन 20 अरकान को निकाला जिन्होंने बाद में कुरान पे हल्फ लिया और मीडिया पे बहस की कि हम इस हॉर्स ट्रेडिंग में शामिल नहीं थे। अब पिछले दिनों सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब ने एक वीडियो लीक सामने लाए हैं मीडिया पर, जिसके ऊपर इंक्वायरी भी हो रही है। क्या उसमें नहीं देखा जा रहा कि सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग होती है और वोटों की खरीदो फरोख्त होती है? तो दे लेने दें मुझे इमरान खान को ये बेनिफिट ऑफ डाउट भी। अब यहाँ पर आखिर में मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि सैयद यूसुफ ज़ा गिलानी साहब ये कह रहे थे कि जनाबे वाला मेरे ताल्लुकात हैं और लोग अपने ज़मीर की आवाज़ सुनेंगे, लोग इमरान खान को वोट नहीं देंगे, उनके अपने पार्टी अरकान, तो वो वोट उन्हें देंगे और वो हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे, बल्कि अपने ताल्लुकात की वजह से वो ये वोट खुद लेंगे और एक सेनेटर मुंतखब हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पर एक सवाल पूछने की जसारत आप लोगों से भी करता हूँ कि अगर ये लोग इतने ही ज़मीर की आवाज़ वाले लोग हैं और अपने ज़मीर की सुनते हैं और वो ये देखते हैं कि कौन सा उम्मीदवार अच्छा है और कौन सा उम्मीदवार बुरा है, और बगैर किसी लालच और बगैर किसी पैसे के, तो बिल्कुल सामने क्यों नहीं आ जाते? फिर सामने आके इख्तिलाफ राय करें ना। मुझे याद है 2018 के सेनेट इंतखाबात जिसमें तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी। अब उस वक्त अपोजिशन के 64 अरकान थे। जब वो एक दिन पहले हल्फ ले रहे थे कि आपने अपने ही जो उस वक्त अपोजिशन के मुतफिका उम्मीदवार थे, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, मीर हासिल बजिंजो साहब, उन्हें वोट देना है। जब हल्फ लिया जा रहा था अरकान की तादाद पूरी थी, लेकिन जब इंतखाब हुआ तो चेयरमैन सेनेट थे उस वक्त सादिक संजरानी, उनके खिलाफ ये अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं हुई, बल्कि बहुत सारे अपोजिशन के वोट उस वक्त हुकूमती इत्तेहाद में आ पड़े। और उसके बाद फिर जब ये सोचा जा रहा था, ये देखा जा रहा था कि किस बंदे ने वोट नहीं दिया, तो उस वक्त भी 64 के 64 पूरे थे, तो उस वक्त भी हॉर्स ट्रेडिंग हुई थी। चले उस वक्त इमरान खान ने गलत किया था, आज अगर वो ओपन बैलेट करवा रहा है तो फिर क्यों ना उसका साथ दिया जाए। इसके अलावा मैं आपसे ये भी सवाल पूछने की जरूरत करता हूँ जनाबे वाला कि अगर ये ज़मीर की आवाज़ वाले इतने ही मजबूत होते, तो जब मैं दूसरे मुल्कों की, दूसरे ममालिक की एग्जांपल्स मुझे बशमूल इमरान खान और दूसरी सियासी जमातें भी देती हैं कि जब वो इक़्तिदार में आएंगी तो वो इस तरह की गवर्नेंस करेंगी। तो ब्रेग्जिट का एक मुआहिदा हुआ था, उस वक्त थेरेसा मे थी बरतानिया की वज़ीर आज़म, और वो जो करना चाह रही थी उनके अपने पार्टी अरकान ने उनके खिलाफ वोट दिया था और ओपनली आकर दिया था। जमहूरियत ऐसे होती है जनाबे वाला। रिसेंटली चले जाएं अमेरिका में, ट्रंप के खिलाफ मुआवजे की एक तहरीक पेश की गई, उसमें ट्रंप के अपनी जमात के लोगों ने भी आकर ट्रंप की जो उन्होंने कैपिटल हिल पर हमला किया था उसके खिलाफ और मुआवजे के हक में वोट दिया। तो अगर ज़मीर की आवाज़ वाले हैं तो बिल्कुल सामने आएँ और इस तरह सेनेट जो पाकिस्तान की फेडरेशन की अलामत है उस पर किसी तरह की चोट नहीं आनी चाहिए और शर्म आनी चाहिए इन लोगों को भी जो अभी भी सीक्रेट बैलेट के हक में कह रहे हैं और हॉर्स ट्रेडिंग करने जा रहे हैं और बोलियां भी लग रही हैं। आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान का मीडिया जो कि बिल्कुल आज़ाद मीडिया है, वो इस चीज़ पर मुझे अफसोस होता है कि वो इस चीज़ पर डिबेट कर रहा है कि जी किरदार एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। कभी जहांगीर तरीन का जिक्र किया जाता है, कभी मलिक रियाज का जिक्र किया जाता है। इस बात पर माने हुए हैं कि अगर ओपन बैलेट के जरिए इंतखाबात नहीं होते तो हॉर्स ट्रेडिंग होगी। तो हमारे लिए, मेरे लिए भी एक शर्म का मुकाम है कि मैंने भी अपने जो रियासत पाकिस्तान मुझे एक हक देती है और मैंने उस हक का और अपने फ़र्ज़ का इस्तेमाल किया और अपने एक उम्मीदवार को वोट डाला, और अगर वो मुंतखब होकर असम्बली में पहुंच गया तो वो मेरे वोट से, हम अवाम के वोट से बना हुआ आगे जाकर असम्बली के वोट अपने करोड़ों के इवज़ बेचेगा। तो ये पाकिस्तान के लिए भी शर्म की मकाम है, हमारे लोगों के लिए भी शर्म का मकाम है। और ये जो हम कहते कहते थकते नहीं है कि जमहूरियत है, जमहूरियत है, जमहूरियत के लिए भी शर्म का मकाम है। और आज सैयद यूसुफ ज़ा गिलानी साहब ये कह रहे थे कि
अगर मैं जीता तो जमहूरियती कुव्वतों की फतह होगी। तो मैं ये कहता हूं कि अगर वो हार्स ट्रेडिंग से जीते तो पाकिस्तान में जमहूरियती कुव्वतों को डूब से मर जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।